हाउ आर यू, वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे हो। सो गाइज, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो बच्चों को सर्दी जुकाम से लेकर के है। अभी क्या मौसम चल रहा है आप सबको तो पता है, वेदर कौन सा वेदर चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सावन और भादो ये दोनों ही किसी से कम नहीं है। जब सावन बरसता है तो वो अलग बरसता है और जब भादो बरसता है तो वो अपना ही तूफान लेके आता है। बट इन दोनों बारिश का जब पानी बच्चे को चाहे बड़े को पड़ता है तो वो तबीयत ख़राब होना तो बिल्कुल ही लिखा हुआ होता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि सावन और भादो का पानी जिस पे पड़ गया उसका तबीयत ख़राब होना ही होना है। और ये बात सच है। मेरी बेटी का एग्ज़ाम था जिसकी वजह से वो भीगी थी और उसके बाद वो, जहाँ तक आप लोग को मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो ये बात सच है। मेरी छोटी वाली बेटी भी भीगी है तो उसका भी तबीयत आए दिन ख़राब रहता ही रहता है। और हम सब भी बड़े जितने भीगे हुए सर्दी जुकाम लगा ही रहता है, तो वो कोई नई बात नहीं है। पर सावन का पानी जो होता है ना, बच्चों को बड़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है, बहुत ज़्यादा ख़राबी करता है। और अगस्त का चला गया, सितंबर मतलब कि भादो, उसका पानी भी आपको पता ही है। सावन से तगड़ा भादो होता है, बच्चों लोग को बहुत ज़्यादा ख़राबी करता है। मैं जितने दिन भी हॉस्पिटल में थी ना, 5 डेज़, उन सब में सबसे ज़्यादा केस अगर कोई आता था तो बस यही था कि किसी को सर्दी लग गया है, किसी का ज़ुकाम हो गया है, किसी को खांसी हो गया है और इन सबसे ज़्यादा बुखार हो गया है, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है। सिर्फ इसी सब के वजह से, भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है। तो किसी को जॉन्डिस हो गया है, किसी को डेंगू हो गया। आपको पता है ये सब पानी के सीज़न में, जितने भी रेनी सीज़न होते हैं ना, उसमें डेंगू भी बहुत ज़्यादा होता है, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से डेंगू होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। हमसे कई गुना ज़्यादा हमारे बच्चों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक ये है कि अगर सर्दी जुकाम बच्चे को हो रहा है तो हम घर में कैसे ट्राई कर सकते हैं। मैं ये कहूँगी कि घर में ट्राई करिए, बिल्कुल करिए घर में ट्राई। बट अगर वो कुछ भी, आप जो भी ट्राई कर रहे हैं वो 1 या 2 दिन में असर नहीं दिखा रहा है ना, तो प्लीज़ घर में कुछ ना कीजिए। आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने घर में भी इलाज करिए, डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए। ये दोनों चीज़ करने के बाद आपके बच्चे नॉर्मल हो जाएंगे। ज़्यादा घर में वेट मत करिए कि हम घर में आयुर्वेदिक तरीका देख रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब सही बताएगा तो सही सभी बताते हैं, बट बच्चे पर असर होने के बराबर। अगर बच्चे पर असर हो जाए तो ठीक है, सभी ठीक है, और असर नहीं हो तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो आप एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए। आप कुछ भी असर अगर आपके बच्चे को कर रहा है, 1 या 2 दिन आप देखिए, उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर जो भी बताएंगे आपके बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बताएंगे। आप जो कर रहे हैं ऊपरी के लिए कर रहे हैं, वो जो बताएंगे अंदरूनी बताएंगे। तो ये मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट करिए। और ये सब जितना भी यूट्यूब का कहानी है कि ये करिए वो करिए, जो भी है, जो भी बता रहे हैं, मैं बताऊँ चाहे कोई भी बताओ, वो आप 1 से 2 दिन यूज़ करिए। अगर कुछ भी असर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप डॉक्टर से फिर कंसल्ट करिए। घर में बैठिएगा मत कि नहीं हम ये ट्राई करके थक गए, फिर दूसरा यूट्यूब पे चेक करके करते, फिर दूसरा यूट्यूब में, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि आपके बच्चे के हेल्थ के लिए है ये सब। तो आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो छोटे बच्चे पे बहुत जल्दी असर करता है, बहुत जल्दी है। इनफैक्ट बड़े बच्चे जितने हैं, बड़े बच्चे तो लगाएंगे ही नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि वो लगाएंगे, बट छोटे बच्चे तो आराम से कर लेंगे। करीबन मैं अपने न्यूबॉर्न से लेकर लगा रही हूँ। न्यूबॉर्न से लेकर आप आराम से 1 ईयर तक लगा सकते हैं। अगर उसका हेयर नहीं है तो 1 ईयर तक आप आराम से लगा सकते हैं। तो अगर हेयर है भी तो आपको संभाल के लगाना पड़ेगा कि वो नोचे ना। तो वो क्या है, और वो रेमेडी में जो बताने जा रही हूँ ना, बहुत जल्दी यूज़फुल है, बहुत बहुत असरदार करता है। वो करता ही करता है आपके बच्चे का सर्दी को तुरंत, मतलब 1 दिन भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी वो सर्दी को टाल लेता है। आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे आराम मिलता है। ऐसे सर्दी होने से क्या सबसे पहले होता है कि बच्चों का जो नाक है वो ब्लॉक हो जाता है, फीडिंग वो सही से नहीं ले पाते हैं। कभी कभी तो उनका जो सर्दी है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके सर दर्द होने लगते हैं। तो ये सब उसे वो बिल्कुल राहत करेगा, बिल्कुल। और मैं कहूँगी कि अगर सर्दी और जुकाम के चलते आपके बच्चे के नाक ब्लॉक हो रहे तो सबसे पहले तो आप नेसोक्लियर डालिए। तेल बिल्कुल भी मत डालिएगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि सरसों का तेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करिएगा प्लीज़। आप आराम से नेसोक्लियर यूज़ कर सकते हैं, नेसल ड्रॉप, नेसोक्लियर, कुछ भी आपको जो भी डॉक्टर ने रिकमेंड किया वो यूज़ करें, नेसल ड्रॉप या फिर नेसोक्लियर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपको क्या नहीं यूज़ करना है, आप कहीं पर भी सरसों का तेल यूज़ नहीं करिएगा। ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मैं जो रेमेडी बताने जा रही हूँ वो बहुत 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 असरदार है, आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा।
तो बस उसे कुछ खिलाना भी नहीं है कि मैं कहूँगी कुछ खिला दीजिए, कुछ नहीं, बस उसे लगाना है। किस तरीके से लगाना है मैं वीडियो में बता दे रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से लगाना है। ये आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अजवाइन, मेथी और हल्दी को अच्छे से सेक कर लूँगी। तावे पर अच्छे से रोस्ट करना है आपको, ताकि बच्चे को काफ़ी हेल्पफुल हो। जब भी ये रोस्ट करने पर ना ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होता है। अजवाइन के फ़ायदे आप जानते हैं। इसे अच्छी तरीके से पाउडर कर देना है। उसके बाद ये देखिए मेरी मम्मी क्या कर रही, जो पाउडर हुआ था ना तीनों को मिला करके, उसे काफ़ी अच्छे से वो क्या कर रही, सरसों के तेल जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा करता है, उसे अच्छे से उसी में मिलाकर उसे घोल लेगी। इतना घोल लेगी, ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा मोटा करना है। मोटा करने से वो क्या होगा, आप जब भी लगाइएगा उसके सिर पे तो वो झड़ जाएगा, और पतला करने से तो वो क्या होगा जानते हैं, वो पीछे की तरफ चलता चल जाएगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ना ही ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है, बराबर में करना। इससे क्या होता है पता है, बच्चों की सर्दी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ठीक होती है। ये देखिए मैं और मम्मी उसे लगा रहे थे तो वीडियो में नहीं बना पाई। इसे लगाने के बाद मैं आपको वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ। ये कहाँ लगाना है, बच्चों के तारू पर। तारू कैसे चेक करें, नाक से सीधे लेके जाना है और नाक से सीधे उसके माथे के आगे पे देखिएगा तारू की तरह जो बना रहता है, गड्ढे की तरह होता है, उस पर ही उसे लगा देना है। इससे बच्चों की सर्दी काफ़ी जल्दी ठीक होती है। 1 वीक के अंदर आपको असर मिल, 1 वीक में तो पूरी तरीके से वो ठीक हो जाएगी, बट मैं देखती हूँ 1 से 2 दिन में असर हो जाता है, बट 1 वीक तक मैं कह रही हूँ आपको ये असर ज़रूर होगा। ये देखिए वो क्या करती है ना, बड़ी हो गई है, अराउंड 8 मंथ की हो गई, तो वो हाथ से नोच देती है। तो इसीलिए मम्मी क्या कर रही है कि कॉटन का एक ले रही है, रुई की जिसे कहते हैं कॉटन बॉल्स को, उसको रुई की तरह बना करके उसमें सरसों का तेल उसे अच्छी तरीके से सरसों के तेल में भिगो ले रही है। भिगोने के बाद उसके सिर पे चिपका देगी। इससे क्या होगा, वो नोच भी नहीं पाएगी और सरसों का तेल उसके जो तारू के अंदर जाएगा, उससे उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। उसकी सर्दी काफ़ी जल्दी ही वो कहते हैं ना कि अजवाइन जो होता है ना, सर्दी को खींच लेता है, बच्चों की सर्दी को खींच लेता है, इसलिए इसे तारू पे लगाया जाता है। इससे बच्चों को काफ़ी जल्दी आराम मिलता है, काफ़ी जल्दी राहत मिलता है। ऐसा आप ज़रूर करिए, आपके बच्चों को डेफिनेटली बहुत जल्दी आराम होगा। मेरी बेटी को भी मैं इसी तरीके से घरेलू नुस्खे से उसे काफ़ी जल्दी अच्छे करती हूँ। ये क्या है ना, दादी नानी के ज़माने के नुस्खे हैं जो काम आ ही जाते हैं हमारे पास। इसीलिए कहते हैं बड़ों बुज़ुर्ग का घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब आगे के जो जितने दादी नानी हैं, इन सब के नुस्खे हैं जो आज मेरी मम्मी मेरी बेटियों पे आजमाती है और काफ़ी असरदार भी है। तो प्लीज़ आप भी ये करिए। और हाँ, अगर रात के पास क्या हुआ ना, मेरे पास ना उसे नेसोक्लियर नहीं था, मैं अपनी मम्मी के पास छोड़ कर आ गई थी, तो उसके नाक काफ़ी ज़्यादा जो ब्लॉक हो गया था। तो मैं क्या करूँ, इसीलिए मेरे घर में हमेशा बेपोरब रहता है। मैं क्या करती हूँ, बेपोरब को इसको इससे भी बहुत जल्दी बच्चे को आराम मिलता है। वो बार बार उठ जा रही थी, तो मैं क्या करती थी, बेपोरब लेकर उसके सीने के चारों तरफ काफ़ी अच्छे से लगा देती हूँ, ताकि उसे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। उससे बेपोरब में आप उसे जब भी महकेगा ना, तो उस अजीब से आयुर्वेदिक की तरह वो महकता है, जिससे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है। तो मैं इसके सीने के चारों तरफ बेपोरब को लगा देती हूँ, उसके पाँव के तलवे पे लगा देती हूँ, तलवे पे जिसे कहते हैं वहाँ लगा देती हूँ। और अगर उसके नाक ब्लॉक होता है तो मैं क्या करती हूँ, उसके नाक पे भी लगा देती हूँ। इससे ना देखिएगा बहुत जल्दी बच्चा आराम से सो जाता है, उसका नाक ब्लॉक भी बहुत जल्दी आराम हो जाता है। तो डेफ़िनेटली आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, कोई भी ख़राबी नहीं है। अगर बच्चा अराउंड 7-8 मंथ का हो गया तो डेफ़िनेटली आप ये कर सकते हैं। देखिएगा बच्चे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा।